हेलो एवरीवन। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये जानते हैं कि प्रिपरेशन को सक्सेस में चेंज करने के लिए, आपके बैंक एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा। देर आर अ फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड while preparing and making sure that you actually achieve your goal. So to make sure that you achieve your goal, you have these strategies. And what are those strategies actually? So here itself, in a very short video, I'm going to tell you about these strategies. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी बैंकिंग एग्जाम में इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से योर रीडिंग एबिलिटी। यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग एबिलिटी, यू हैव टू वर्क अपॉन योर स्किल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड दिस डज नॉट मीन, having said that, this does not mean that you only improve the comprehension skills by solving the questions related to reading passages, but you need to comprehend them. You need to understand that how you need to reach the crux. The point is कि आप बच्चों जब तैयारी करते हैं बैंक एग्जाम की, तो इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के जो आपके दिमाग में डाउट्स आते हैं, आपके मन में ये बहुत सारी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं जब आप प्रिपरेशन करते हैं कि हम इंग्लिश के आरसीज को, पैसेजेस को कैसे कॉम्प्रीहेंड करें, रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस को, ग्रामेटिकली वोकैबुलरी हम कैसे अपनी स्ट्रांग करें टू रीच टू दैट लेवल जहां पर जाकर हम सक्सेस की डेफिनेशन को एक्चुअली सही साबित कर सकते हैं। ये बैंक की जर्नी आपकी, ये प्रिपरेशन आपकी, ये ऐसी जर्नी है जहां पर आपको हर मोमेंट पर अपने आप को ये प्रूव करना होता है, खुद को ये प्रूव करना होता है कि हम लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज ट्रीट करें, नॉट एज अ सब्जेक्ट। दिस मीन्स अ लॉट। जब भी मैं ये बात बोलता हूं तो हमेशा स्टूडेंट्स को समझाता हूं कि आपको प्रिपरेशन को एक ऐसे मॉड्यूल को बना करके, ऐसे एक स्ट्रैटेजिकली फॉर्म करके, फ्रेम में रख के आपको प्रिपरेशन करनी है, विच मेक श्योर कि आपकी सक्सेस आपके हाथ में हो। एंड एक और चीज यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा, जब भी आप आरसीज को सॉल्व कर रहे हैं, अरेंजमेंट जंबल सेंटेंसेस को सॉल्व कर रहे हैं, आपकी स्ट्रैटेजी अगर गलत हुई, the strategy of comprehending the language, the paragraph, the lines, when you are able to read between the lines, students, nobody can stop you from getting the correct answers. But this is not the end. आपको सिर्फ आंसर्स नहीं चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको प्रिपरेशन में अपनी लैंग्वेज को सुधारना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, यू हैव टू मेक श्योर दैट लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं, उसको कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, और एट द एंड जब आप पूरा पैराग्राफ या कोई भी आप तैयारी में आप कोई भी रीडिंग करते हैं किसी भी क्वेश्चन की, अगर हम ग्रामर की बात छोड़ दें, जिसमें ग्रामर में भी आपका रीडिंग स्किल इन्वॉल्व होता है, वहां पर आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस की। जैसे कि मेरी जो क्लासेस हैं उनको आप अटेंड करते हैं, आप